तो हेलो एंड वेलकम, जितने भी हमारे शिक्षक है जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सबों के लिए जो है ये सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीति शास्त्र से है, पॉलिटी से है। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। साथ ही साथ ये जो है आपका सेशन बीएसएसबी, दरोगा, पुलिस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे 70 प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हर क्वेश्चन अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट को जो है रखे हुआ है। दूसरा बात, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो पहले से जुड़े हैं अपने साथियों में शेयर करते रहिए। लाइक जरूर करना है क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक लाइक जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रेरित करता है। तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी जो है आप लोग का क्लास 9 10th का जो आपको पता होगा मैं करवा चुका हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट खत्म है। क्लास 9th का जो है आपका केमिस्ट्री का 3-4 चैप्टर खत्म है। उसके बाद जो है 10th का बायोलॉजी का 3-4 चैप्टर खत्म है। और भी जो मैं आप लोग का 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज खत्म है, थ्योरी से लेकर डिटेल में। क्लास 7th के ज्योग्राफी का 2 चैप्टर जो है करवा चुका हूँ, उसको जाके देखिए। मोटा मोटी 11th 12 का जो है 11th का ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ, वो भी जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ स्टार्ट है, बस आपको जाके प्लेलिस्ट में देखना है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, कहीं भी आपको कुछ घबराहट नहीं है। देखिए और तैयारी कीजिए। कॉमन जो आपका 40 नंबर का जो पेपर होगा उसका भी 23 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। 23 के 23 प्रैक्टिस हो चुका है, जो कि पूरे यूट्यूब पर अभी कोई नहीं करवाया होगा। बड़े बड़े चैनल जो हैं बस आपको वही 30-40 नंबर का क्वेश्चन ला के घुमा घुमा के बता रहे हैं। 2D सिलेबस नहीं करवाएंगे, क्योंकि 2D सिलेबस करवाएंगे तो पेड कोर्स में करवाएंगे। कौन इतना आदमी है जो फ्री में माथा खपाता है? और फ्री में जो माथा खपाता है तो पैसा दे के खपाता है। पेड कोर्स कर देगा उसमें देगा, या कि यूट्यूब पे तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन लेके आएगा, वही घुमा के बनाते बताते रहेगा और कहेगा आइए पेड कोर्स में जुड़िए। ठीक है, तो ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे कंटेंट। फ्री में जो है आपको कोई सिलेबस के हिसाब से इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए साथी, आपको खुद समझदार, आप समझ ही गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज जो है पॉलिटी का 40 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की संस्थाएं में। ठीक है, और ये जो है आपका 50% रिजर्वेशन है महिलाओं को। कितना? 50% रिजर्वेशन है। और इसको स्टार्ट करने वाला पहला राज्य जो है पूरे भारत में कौन था? तो अपना बिहार था। ठीक है, आइए ना हमारा बिहार में। ठीक है, ये वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो इसी डायलॉग के तहत जो है महिलाओं को कहा गया था आइए ना हमारा आरक्षण श्रेणी में। चलिए आगे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, राज्य का कोई भी एक अपना धर्म होता है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष शब्द ही अपने आप में क्या कहता है? ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मतलब अपना राज्य का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म का आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? मतलब वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1971 में, जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की भीख मांग रहा था भारत से कि आज़ाद करवा दो इंदिरा गांधी की सरकार में। उस समय जो है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी 1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था भारत के सहयोग से, और पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। जैसे आपके पास आपको पता है कि आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आपको जो है अगर इनकम वगैरह जो है सरकार आपका जानना चाहेगी तो उसके लिए पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, तो बहुत तरीके के होते हैं। बाकी जो आप नौकरी में जाइएगा तो उसका एक अलग मिलेगा आपको कार्ड। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की जो है कई पहचानें होती हैं। रूप एक है, ठीक है, शरीर एक है, रूप अनेक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग का। चलिए आगे कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका के एक पादरी एवं अफ्रीकी जो है अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का जो है गांधी भी कहा गया था। किसको? मार्टिन
लूथर किंग को जो है अमेरिका का गांधी भी कहा गया था, ध्यान रखिएगा। इनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या जो है 1668 में कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहा कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करता है कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। इसको जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होता है विपक्ष से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है बजट पे कोई विशेष गड़बड़ी नहीं हो। आगे कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 1/10 होना चाहिए, ठीक है। सदन के कुल सदस्य का 1/10 जो है कोरम होना ही चाहिए आपका जो है बैठने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। विधायिका आपको समझ में आना चाहिए, विधायिका क्या होता है? तो विधायिका जो होता है आप उसके अंतर्गत जो आपका आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद जो है आपका क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति आता है जो कि कानून बनाते हैं। कार्यपालिका का क्या काम है? तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को जो है मार्केट में लागू करना, देश पे लागू करना। और कानून की समीक्षा कौन करता है कि जो है कानून संविधान के अनुसार लागू हुआ है या नहीं? तो उसको करता है न्यायपालिका, जिसका काम है जैसे हाई कोर्ट हो गया राज्य लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट हो गया देश लेवल पे, और जो है जिला लेवल पे आपका सिविल कोर्ट होता है। चलिए आगे कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये राजनीति से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा जो है संचालित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, उप राज्यपाल के द्वारा जो है संचालित होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी, 2, ठीक है। लोकसभा में 2 और जबकि राज्यसभा में जो है 12, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि सबसे पहले जो है भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन उम्र दराज होने के कारण और स्वास्थ्य उनका जो है हमेशा अस्वस्थ रहता था, जिसके कारण 9 दिसंबर को उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर को जो उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और परमानेंटली जो है हमारे बिहारी बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, लगातार 2 बार उनको जो है भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। कुछ चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इसमें मोटा मोटी उस समय 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। इसके जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। सलाहकार समिति जो थे, मेन जो है सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद जो है कुछ स्रोत है उसको ध्यान रखिएगा, जैसे मौलिक अधिकार जो है संविधान में अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आपदा वगैरह के संबंध में जो कानून वगैरह होता है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। चलिए नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। इतना मोटा मोटी ध्यान रखिएगा तो संविधान का मोटा मोटी क्वेश्चन जो आपका इसी से बन जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो हर जो है 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है निवृत्त हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। सदन के 2 अंग हैं, कौन कौन? तो राज्यसभा और उच्च सभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसका विघटन पॉसिबल है, जबकि राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हैं। इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कह रहा कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। स्टैटिक का जो है बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है मिसलेनियस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी किसी भी जो है देश की विश्व लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे
बदला जा सकता है पर नियम नहीं बदले जाने चाहिए। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सरकार का जो है सिद्धांत है कि व्यक्ति के हिसाब से जो है आपको कानून नहीं बनाना है, हर व्यक्ति के लिए समान कानून बनाना है, जो कि भारत के चाहे किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, भारत में जो है ना बड़े लोग जो है, जैसे मकड़ा जो है जाल को फाड़ के निकल जाता है, उसी तरीके से बड़े लोग जो है कानून को चीर के यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, अगर पैसा है तो बहुत चीज़ यहाँ पे, हालांकि जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो उसको भी कानून सजा देती है। चलिए आगे कहा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है कि प्रमाणित करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो है आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है, और ये बहुत पूछा जाता है कि 110 में जो है मनी बिल का वर्णन है, और लोकसभा में केवल अगर मनी बिल पास हो जाता है तो भी उसको पास माना जाता है, इसको दोनों सदन में पास होने की जरूरत नहीं है, हालांकि पास होने के लिए जाता है, लेकिन राज्यसभा इसको अगर नहीं भी पास करता फिर भी ये जो है कानून बन के आ जाता है, मनी बिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक। आगे कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने प्रतिशत जो है मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6% जो है वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। जैसे मान के चलिए बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है, मायावती, सुश्री मायावती जी का पार्टी है, चाहे अखिलेश जी का पार्टी कौन सा है, समाजवादी पार्टी है। तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगा? जब 6% से ज़्यादा वोट, 6% या 6% से ज़्यादा वोट 4 राज्यों में ली आती है इसकी पार्टी, तो इनको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब नेशनल पार्टी है। आपका भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया। आगे करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब होता है विश्व लेवल का जो है एक ऐसा न्यायालय जिसमें विश्व का जो है मुद्दा रखा जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में कल लफड़ा होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया जा सकता है, ना कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा चाहे भारत के सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, कौन उसको चुनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ठीक है, दो चुनता है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। ये बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, वहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। आगे करा कि प्रजातीय भेदभाव जो है किसका उल्लंघन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, अगर आप जो है किसी के साथ जातीय रूप से भेदभाव करते हैं। और ये जो है अगर आपका विधिगत रूप से अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो बहुत बड़ी जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा। एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अरस्तु जो है प्लेटो का चेला था, और प्लेटो जो है सुकरात का चेला था। ये सब के सब यूनानी दार्शनिक थे और बहुत बड़े जो उस जमाने के दार्शनिक रहे। हालांकि अभी भी इनका कोई काट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरस्तु जो सिकंदर का गुरु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लॉक के द्वारा किया गया था। हालांकि इसका पूरा नाम क्या है? जॉन लॉक है। ठीक है, जॉन अब्राहम नहीं समझिएगा, जॉन लॉक है। ठीक है, जॉन लॉक जो है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे कह रहा है कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण जो है पुलिस नज़रबंदी। देखिए, जैसे कि आप पे कुछ क्राइम नहीं किया, अचानक से आपको पुलिस आएगी और लेके चली जाएगी, तो आपका जो संविधान ये अधिकार देता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को यह बताना पड़ेगा कोर्ट को कि आप इसको किस लिए पकड़े हैं। अगर वो कारण नहीं बताएगी तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यही जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए। और इसका जो वर्णन है आपका आर्टिकल 32 में किया गया है। 5 प्रकार का रीट है। इसको जो है इसीलिए संविधान का आत्मा कहा था किसने? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक समता पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद महत्व देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समता को। समता का मतलब होता है हर चीज़ को समान तरीके से देखना, और सामाजिक का मतलब आपको पता होगा सोशल, जहाँ पे परिवार, समुदाय और लोग रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, संसद में निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष जो है दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है? तो बच्चा बच्चा सबको पता होगा, इतना न्यूज में बना था। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत जो है कश्मीर को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों का विश्लेषण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत जो है समानता एवं स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या भी करता है, ये भी सही बात है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग का जो है एनसीईआरटी का सेशन मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ क्लास 7 के ज्योग्राफी का। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से क्या कहते हैं कम्युनिटी बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉल बहुत ज़्यादा आता रहता है और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और साथ ही साथ जो है जो साथी सहयोग राशि में जो भी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट सेशन तभी ला पाऊँगा जबकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी जो है बुक कंटेंट ज़रूरी होता है, नेट ज़रूरी होता है, साथ ही साथ टेक्निकल टीम का सपोर्ट ज़रूरी है। क्योंकि 3 वीडियो 4 वीडियो डालने में दिन भर में एक टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है, जो कि दिन भर इसके लिए काम करता है। एक वीडियो को डालने में 2 से 3 घंटा समय लगता है, प्लस वीडियो बनाने, रिकॉर्डिंग करने से लेकर सब कुछ करने। अगर मैं उसको कुछ भी सहयोग राशि के रूप में नहीं दूंगा तो कैसे काम करेंगे? तो वही जो भी आप सहयोग राशि मदद कीजिएगा वही राशि मैं उसको दूंगा, ताकि आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग जो है किसी तरीके से पढ़ के गरीब से गरीब, और जो महिलाएं खासकर जो है लड़कियां जो घर से नहीं निकल पा रही हैं, तो 100-200 रुपया में भी आप लोग जो है पढ़ लीजिए और जो है अपना सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो उन सबों के लिए मैं जो है कोर्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, चैप्टर वाइज प्लस हर चैप्टर का एमसीक्यू एससीईआरटी एनसीईआरटी से, ठीक है, आएगा सीधे 200 क्वेश्चन लेके आएगा, लिख देगा महामैराथन बना बता रहा है, पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, क्या है नहीं है, बस चल रहा है चल रहा चल रहा चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे करा कि इनमें कौन जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, समानता इक्वलिटी, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है कथन सही है। आगे कह रहा है कि किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, गेटल ने कहा था। आगे कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी पे जो अपना विचार नहीं थोप सकते, जो भी वो धर्म मानना चाहता है वो स्वीकार कर सकता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संघवाद जो है फेडरलिज्म को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, के.सी. ह्यूयर ने। और ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट जो पूछा जाता है कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स में खासकर ये बात जो है पूछा जाता है। आगे करा कि प्रेसिडेंशियल शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है, लोकतंत्र हमारे देश में भी है और लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री हेड होते हैं, सर्वे सर्वा जो है काम का अधिकार उन्हीं के पास होता है। हालांकि जो है संवैधानिक रूप से कार्यपालिका राष्ट्रपति ऊपर होते हैं, लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ भी जो है लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ जो है अब मेन जो कार्यपालिका का ताकत होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास होता है। तो क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शासक है, जबकि भारत में जो है प्रधानमंत्री वाला शासक है, संसदीय शासक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध के आधार पर। आगे कह रहा है कि राष्ट्रगीत ये जो मिलाना है इसके, ठीक है, आइए मैं उसको बता देता हूँ, आप जो इसको मिलाइए। जैसे राष्ट्रीय गीत क्या है तो आपको पता होगा वंदे मातरम है, ठीक है, एक का दो हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रीय गीत को जो है आपको पता होगा किसने गाया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका अशोक का सारनाथ जो स्तंभ है, ठीक है, वो होता है। उसमें जो है 4 प्रकार के जानवर का उल्लेख है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा जानवर है। आगे कहा कि जो है राष्ट्रीय नारा नारा क्या है तो आपको पता होना चाहिए, सत्यमेव जयते है। और ये जो है आपका सत्यमेव जयते पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं जो भी बात बोलता हूँ समझिए कि वो अमृत से बढ़ के है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे पास खुद जो है इंटरव्यू तक 2-2 3-3 बार देने का अनुभव है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आँख मूंद के आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिना तर्क के। क्योंकि आप जो कीजिएगा वो मैं पहले आज से 5 साल पहले कर चुका हूँ, इस रास्ते से गुजरा हूँ, तो मुझको जो है आप बड़े भाई मान के सही, लेकिन इस बात को मानिएगा। नहीं तो आप जो है क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए कोई भी एग्जाम का, और उसको देख लीजिएगा कि आपका जो है सर जो बताए तो वो इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर इस हिसाब से आपका सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फिर से मैच 2 कॉलम, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में जो है आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है निचोड़ दे दिया गया संविधान का। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। संसदीय जो व्यवस्था है आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आजकल जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है समान काम के लिए समान वेतन, तो वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। तो ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मौलिक अधिकार का किसी का जो हनन होता है, मतलब मौलिक अधिकार किसी का छीनिए गया, तो उसके लिए आपका जो है कोर्ट में जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए जैसे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आगे कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिणी अफ्रीकी संघ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका के एम मुंशी ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, और जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता के हाथों में निहित होती है, लोकतांत्रिक सरकार में। तो ये था साथी जो है आपका टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन पॉलिटी का, इसको देखिए। साथ ही साथ जो 2 चैप्टर में आपका ज्योग्राफी का करवा एनसीईआरटी का हो चुका उसको भी देखिए, और कंटिन्यू जो आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और बाकी जो है वीडियो मैं आपको लेकर लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए साथी, तो ये सेशन को ख़त्म करते, बाकी जो भी सहयोग राशि आप करना चाहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, आप लोग जो है मोबाइल का रिचार्ज तो करवाते ही होइएगा हर महीने, तो उससे भी अगर आप उतना भी कर सकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जो भी कर सके, जिसमें भी सक्षम कीजिए, क्योंकि आपका ये सहयोग राशि आप ही को मैं रिटर्न देने वाला हूँ क्लास के रूप में, ठीक है। क्योंकि बिना सहयोग राशि के रूप में साथी दिन भर में 3-4 क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका सहयोग चाहिए, बाकी जो है इसी तरीके से क्लास चलता रहेगा। आप जो हम पे विश्वास रखिए, आपका जो 6 से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी का मतलब सॉरी सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी का मैं टारगेट रखा हूँ कि आपको जो है आप वीडियो बना के लाऊं, ताकि आपका जो है परमानेंटली जो है सॉल्यूशन हो जाए हर चीज़ का, कोई भी एग्जाम देने बैठे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ठीक है साथी। तो चलिए लेते हैं विदा, देखते रहिए दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।